मैं सतपाल यादव एडवोकेट, अध्यक्ष PPNM पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग हम वर्षों से कर रहे हैं। 2009 से MPओं को ज्ञापन दिए गए, चुनाव से पहले, बाद में दिए गए, अब सेमिनार चल रही हैं, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही। हो सकता है राजनीतिक निर्णय हो, लेकिन ये बनना चाहिए, वही हमारी मुहिम है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इस प्रदेश को हम बनवा कर रहेंगे। हमारे साथी और हम, हमारी टीम काम कर रही है 27 जिलों में, जिसमें 134 विधायक, 27 MP आते हैं। और उसी सिलसिले में 2 अक्टूबर को एक धरना कलेक्ट्रेट पर रखा है हमने, जो बहुत बड़ा विशाल धरना होगा। सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल, सभी को इन्वाइट किया हमने। उस धरने के माध्यम से हम सरकार को, केंद्रीय सरकार को सुनाना चाहते हैं कि प्रदेश बहुत जल्दी बनना चाहिए और ये जनता की मांग है। लाखों मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदसूबत्तर है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। नौकरियों में स्थिति खराब है। हमारे पूर्वांचल के लोग नौकरी पे या सत्ता पे कोई सरकार आ जाओ, उन्हीं का कब्जा रहता है। पश्चिम का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 अक्टूबर के लिए आपसे सहयोग चाहेंगे कि मजबूती से हमारा इसमें साथ दें, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए। और ये सबसे प्रदेश बनने के बाद में ये दुनिया का सबसे उत्तम प्रदेश होगा। इसी सिलसिले में है 2 अक्टूबर का जो हमारा है गांधी जयंती पर धरना, उसमें आप लोग सब चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारा सहयोग करें। अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाता तो किस तरह के फायदे इस क्षेत्र को मिले? क्षेत्र को फायदे, IIT, NIT, हाईकोर्ट जो बेंच की मांग कर रहे हैं कितने ही वर्षों से, और सारा एम्स, ये सारी चीज़ मिलेंगी। और जो भर्ती लखनऊ होती है, अब वहीं पे लोग, आसपास के लोग अपना एक मठाधीश बने हुए हैं, वही कर लेते हैं। जब हमारा अलग प्रदेश बन जाएगा, अलग विधानसभा होगी, अलग भर्ती होगी, और जो सेंटर होगा यहाँ, उसमें विधानसभा जो होगी, उसी में सारा अपना प्रदेश जो बनेगा अलग, उसी के लोग भर्ती होंगे। बाहर का कोटा 2% होता है। मान लो उत्तराखंड में हमारे बच्चे भर्ती होने जाए, 2% है। यहीं 27 जिलों के लोग भर्ती होंगे, उससे पूर्वांचल का भी विकास होगा। पश्चिम प्रदेश बन जाएगा, सारी स्थिति सही हो जाएगी। सबसे पहले फायदा एडवोकेट को होगा। जब हाईकोर्ट बनेगी तो उसमें जो जज होंगे, जो प्रैक्टिस करता है हाईकोर्ट में, वही वहाँ एलिवेटेड हो गए जज बनते हैं। हमारे यहाँ को प्रैक्टिस नहीं करता हाईकोर्ट में। और जब ये हाईकोर्ट होगी तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे आने वाले साथी, जो हम तो रिटायर हो गए, 60 से ऊपर है, जो नई पीढ़ी आ रही है, हाईकोर्ट में जज बनेंगे। आपके बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं, वो उसमें जज बनेंगे, प्रमोट होंगे। सबसे पहला फायदा वकीलों को होगा, हाईकोर्ट बनेगी जब। कर्नल सुधीर चौधरी, जो इस मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जो टीम बैठी है आपके सामने, जो हरे कुर्ते में अपने साथ में है राजेंद्र पाराशर जी, जो जिला अध्यक्ष हैं और कार्यालय प्रभारी हैं। साथ में रविंदर जी हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के हमारे प्रभारी हैं। अजय प्रमुख जी हैं मेरे बाईं तरफ, जो हमारे जो अजगर समाज का संगठन हमारा सहयोग करता है। इसके अंदर 14 संगठन है, आपकी जानकारी के लिए, जो इसमें काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी हैं, जो सचिव हैं, हमारे बाईं तरफ बैठे हैं गाजियाबाद से। अब जो बात आपने कही कि ये निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसमें देखो, आप सब लोग चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं, चीज़ों को गहराई से देखते हैं। ये आज जो सत्ता का केंद्र है वो लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर, इसको हम लोग, मैं प्रशासन में रहा हूँ, इसको बोलते हैं KLA सिंड्रोम। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है इस पे कब्जा कर रखा है। ये चाहते नहीं कि जो बुंदेलखंड की मांग हो रही है, ना बुंदेलखंड बनाने की चाहते हैं, ना ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बनेगा इसलिए कि अब की बार जो यूपी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, इसमें से 44 सीटें इनके पास से चली गई। तो अब इन्हें ये नजर आने लगा कि सरकार को, अगर पब्लिक की मांग इन्होंने नहीं मानी, तो अगली बार जो अब 2027 का जो चुनाव होगा, उसमें ये सरकार यहाँ से बाहर हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश, चूंकि आप जानते हो 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ, तो केंद्र सरकार में भी इनके लिए रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो अध्यक्ष जी ने कहा, हमने यात्राएं करी, अभी हमने सेमिनार करी मेरठ में, और आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरठ की सेमिनार में जो इनके खुद मंत्री रहे 8 साल, संजीव बालियान जी, वो हमारी सेमिनार में आए। जो बागपत के सांसद हैं राजकुमार सांगवान जी, वो भी उसमें शामिल हुए। और हमारी ये उम्मीद है कि अब जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम, जिसके लिए आज हम सब लोग आपके सामने हैं, इसमें
बहुत सारे जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और विपक्ष के लोग भी शामिल होंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि अब की बार बहुत तेजी से ये परिवर्तन होने जा रहा है और सरकार अंदर खाते कुछ निर्णय इसके ऊपर जल्दी से लेगी। देखो, पश्चिम प्रदेश की मांग काफी टाइम से चल रही है और ऐसा नहीं है, ये पत्रकार आप भाई भी पश्चिम में रहने वाले हैं, अगर ये प्रदेश बनता है और हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, ये बनना भी जरूरी है, तो फायदे तो सभी आम जनता को होंगे। चाहे संजीव बालियान जी ने भी समर्थन दिया, हमारे सांगवान जी ने भी समर्थन दिया और भी पश्चिम के सभी नेता इसमें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसमें लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे अध्यक्ष ने बताया तो पूरब की राजनीति है। मुझे लगा है सारी सरकारों में ये मुद्दा उठा है, लागू किसी ने नहीं करा और अभी करना पड़ेगा। अभी एक एमपी ने स्पष्ट उठाया है, तो चंद्रशेखर सीट बनाने के लिए इसको कर देंगे क्या? देखिए, ये मैंने क्या कहा, राजनीतिक incentive है। निर्णय है, अपने स्वार्थ में निर्णय लेते हैं। मैं साफ गोई से कह रहा हूँ, कोई भी सरकार राजनीतिक कारणों से हाँ हटा हुआ है। हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा तो अभी- राजनीतिक कारण ही है। जो अभी चंद्रशेखर आजाद ने देखो सारे एमपीओ को ज्ञापन दिया, हमने जो जीते हैं 27 पश्चिम से, चंद्रशेखर आजाद को पहली तारीख में ज्ञापन दिया, 7 तारीख में पार्लियामेंट में दहाड़ा, केवल एक एमपी, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी, जोरदार तरीके से उठाया, आपने देखा होगा। तो ये शुरुआत हुई है, बालियान जी खुल का आए हैं अब साथ में, राजकुमार सागवान जी खुल का आए हैं। अब एमपीओ को लग रहा है, बालियान ने तो यहाँ तक कहा, अगर भाई मैंने कहा जी आपने उठाया धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, अब हमें वोट नहीं मिलेंगे अगर इसे उठाएंगे नहीं, लोग वोट नहीं देंगे आगे। इतनी जागृति लोगों में आने लगी है धीरे धीरे। तो आपका कोई भी काम हो, बिल्कुल इलाहाबाद से कोई काम करा पाता है यहाँ का आदमी? जानता ही नहीं आदमी। कुछ नहीं होता, वहाँ होता भी नहीं। इधर के आदमी को, पैसे ही नहीं इधर होते। के आदमी का कोई काम वहाँ हो भी नहीं पाता है। देना तो तो वहाँ हमें तो जरूरत है, वकीलों को भी जरूरत है। तो इस आंदोलन में सभी आदमी जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो है वकील ही है, सारा ग्रुप वकीलों का जब मैं जुड़ा हुआ है। शनिवार की स्ट्राइक रखते हैं, इसीलिए ये शनिवार की जो कोर्ट में स्ट्राइक रखी जाती है वो पश्चिम प्रदेश के लिए रखी जाती है। तहसील में भी है, कोर्ट में भी रखी जाती सारी है, काम नहीं कोर्ट करते हैं। और एक बताएं, जो हमारी संघर्ष समिति है 22 जिलों की, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है, उसके अध्यक्ष जो सिटिंग अध्यक्ष होते हैं मेरठ के, उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया और ये कर दिया कि भाई आंदोलन पुराए तो हम चलाएंगे, लेकिन हम पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे के साथ हैं। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं शाकुंभरी से हमारे साथ चले सारे जिलों में एडवोकेट के, क्योंकि आप जन जागरण कर रहे हैं, ये आंदोलन उठ नहीं पाया। उत्तरांचल ने पूरा प्रदेश मांग लिया, हमारे साथ लड़ते थे हाईकोर्ट बेंच के लिए, उन्होंने पूरा प्रदेश मांग लिया, हाईकोर्ट आ गई। तो ये हाईकोर्ट प्रदेश बन जाएगा, सारी संवैधानिक अपना आप आ जाएगी, ना कोई विरोध करेगा, तो सारी संवैधानिक संस्था आ जाएंगी और यहाँ के बच्चा के लिए फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा, किसान को भी होगा, क्योंकि समस्या आपके नजदीक सुनी जाएंगी। और जब प्रदेश छोटा हो जाएगा नौकरियां भी मिलेंगी। और प्रदेश बनने पर आपको बताएं 35 लाख नौकरी प्राइवेट और 5 लाख नौकरी सरकारी निकलेंगी। जो हमारे बच्चे हैं वही उसमें भर्ती होंगे, बाहर के नहीं होंगे, क्योंकि अदर स्टेट का कोटा 2% होता है, थोड़ी नहीं होती 35 लाख नौकरी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।